ये रूही तो तुम्हारी पूरी दवाई हजम कर गई, कोई असर ही नहीं हुआ इस पे। चाय लेने किचन में चली गई। दादी, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो बेहोशी वाली पूरी दवाई छिड़की थी इसकी साड़ी पर। ये बेहोश कैसे नहीं हुई? अग्नि, लगता है तुम्हारी दवाई का असर अब जाकर शुरू हुआ है। दादी, दादी, मैं लल्ला को अवनी को देकर आई हूँ। इसका क्या करना है अब? अरे इससे पहले कि कोई आ जाए और हमारे बने बनाए प्लान पर पानी फेर दे, अब लोग इसे ले जाकर इसके कमरे में रख देते। चलो चलो। क्या हुआ दादी? मैं इसके पैर क्यों पकड़ूं? दादी, आप भी ना आइए, आप इसका हाथ पकड़िए, मैं पैर पकड़ती हूँ। इधर आइए दादी, जल्दी करिए सब। उठाओ उठाओ उठाओ। चलो 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 चलो। किचन किचन किचन। चलो चलो चलो। रूही, एक कप चाय बनाने में इतना टाइम लगता है क्या? कहाँ रह गई? दादी, एक सेकंड। हे भगवान, ये दिए की लौ इतने ऊपर कैसे उठ रही है? कहीं घर में आग ना लग जाए रोली। हाँ, चल चल इस आग को कम कर देते हैं और घर वालों की नजर में अपनी इज्जत को बढ़ा लेते हैं। चल चल चल। चलो चलो इधर चलो। नहीं, ये आग थोड़ी है, कपूर डाला है किसी ने। कपूर कौन डालेगा? दादी, चप्पल हटाओ, इसकी चप्पल हटाओ। चलो रूही, अब तुम चैन से अपनी नींद पूरी करो और मैं चली नाहर के साथ हॉस्पिटल। चलो चलो। चलो। अरे वाह, वो बेबी और बुआ की मस्ती चालू है। हाँ, मैं आपको ही ढूंढ रहा था जनाब। क्या चल रहा है? चलो वैक्सीनेशन के लिए जाना है ना? हाँ, आज तो लल्ला को इंजेक्शन लगेगा, पर लल्ला स्ट्रांग है ना बुआ की तरह, है ना? स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग बुआ और सुपर स्ट्रॉन्ग भतीजा। मम्मा कहाँ है? तुम यहाँ, रूही कहाँ है? वो नहार, रूही ना शायद कमरे में सो रही है।
दिन ब दिन रूही इतनी लापरवाह होती जा रही है। उसे पता है आज लल्ला का वैक्सीनेशन है, हॉस्पिटल जाना है, फिर भी देखो जाकर सो गई। ये तो अच्छा है कि अग्नि वापस आ गई है, कम से कम वो तो लल्ला का ध्यान रख रही है। मैं एक बार रूही को देख कर आता हूँ। रूही, अरे ये क्या? मम्मा निन्नी ले रही है यहाँ पे। अरे रूही उठ जाओ, वैक्सीनेशन के लिए जाना है। रूही, अरे मम्मी तो गहरी नींद में है। क्या हो गया मम्मी को? बुखार तो नहीं है, शायद थकान की वजह से सो रही है। रूही उठो ना यार, जाना है ना वैक्सीनेशन के लिए। मम्मा को जगाते हैं। मम्मा को जगा, मम्मा को जगा। मम्मा उठो, मम्मी उठ जाओ। अरे बेटा आप यहाँ आराम से बैठ जाओ, मुझे ये कॉल रिसीव करने दो फिर हम चलेंगे वैक्सीनेशन के लिए। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, एक सेकंड बेटा, अभी आया। हाँ हेलो, हाँ 5 बजे का अपॉइंटमेंट है ना वैक्सीनेशन के लिए। हाँ हम आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे टाइम। ओके ओके ओके। वाह भाई वाह, क्या हुआ नाहर? रूही नहीं उठी? नाहर, अपने आप को सिर्फ माँ कहने से कोई बच्चे की माँ नहीं बन जाती। बच्चे के स्वस्थ जीवन के लिए टीका लगना जरूरी है, और इसकी वो नाम की माँ सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी थकान उतार रही है, सो रही है। इट्स ओके दादी, कभी कभी ज्यादा थकान हो जाती है, आप भी थक जाते हो। पलक, अब तुम ये क्या नया नाटक कर रही हो? अरे पिंकू जी, मैं तो आपके कपड़े तय कर रही हूँ, आपके कपड़े सामान पैक कर रही हूँ ना। आपको अब आप इस कमरे में नहीं रहेंगे। मतलब आज से इस कमरे में लीजा रहेगी, तो आप और मैं दूसरे कमरे में जाके रहेंगे। ओह हेलो मैडम, ये कमरा ना मेरा है और अपने कमरे से बाहर मैं नहीं जाने वाला। ये बात तुम कान खोल के सुन लो। और रही बात तुम्हारे साथ एक कमरे में रहने की, तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। ठीक है, फिर आप लीजा के साथ रह लीजिएगा। देखो पलक, तुम ये जो कर रही हो ना, ये बहुत गलत कर रही हो। पिंकू जी, आप तो गुस्से में बड़े ही कातिल लगते हैं। अब मैं क्या करूं पिंकू जी? आप दादी पोता ने मिलकर मेरे साथ इतना गलत किया, मुझे इतना परेशान किया कि मुझे मजबूरन ही करना पड़ रहा है। मजबूरन? अच्छा हाँ, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। पिंकू जी बैठिए ना। आप मुझे बाद में क्यों देखेंगे? अभी देख लीजिए ना, मैं तो आपके पास ही हूँ। और लीजा भी, क्योंकि अब मैं और लीजा यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। सॉरी पिंकू जी, मुझे पता है कि मैं आपको बहुत परेशान कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? आपको और दादी जी को अपनी कीमत समझाने के लिए मुझे आपकी कीमत लगानी ही पड़ी। नाहर, रूही तो तेरे पापा जी के लिए चाय लेकर भी नहीं आई थी। और हाँ, उस वक्त ना रूही बहुत थकी थकी लग रही थी। पता नहीं अचानक क्या हुआ रूही को। कोई बात नहीं, मैं बेबी को अकेले ही ले जाऊंगा वैक्सीनेशन के लिए। अरे ऐसे कैसे बच्चे को लेके अकेले चले जाओगे? अगर वो रोने लगा तो तुम एक काम करो, अग्नि को साथ लेकर चले जाओ। क्या? अग्नि! दादी! अग्नि! जी दादी। जी दादी, जल्दी आओ। अरे वाह अग्नि, तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम जाने के लिए पहले से तैयार बैठी थी। जी वो आंटी, मैं मार्केट जा रही थी ना कुछ सामान लेने के लिए, तो अरे मार्केट छोड़ो, तुम पहले नाहर के साथ लल्ला को लेके अस्पताल जाओ। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले चले जाऊंगा।
नाहर, इसके पहले लल्ला का सारा वैक्सीनेशन मैंने ही कराया है। मुझे पता है ना वो सुई को देख के कैसे रोने लगता है। तुम अकेले नहीं संभाल पाओगे, प्लीज मुझे ले चलो साथ में। नाहर बेटा, कुछ वक्त के लिए अपने गुस्से पर काबू रखो और अपने बच्चे के बारे में सोचो। ठीक है, चलो मैं बेबी को लेकर आता हूँ। तुम? क्या पलक ने पिंकू को बेच दिया? पर पिंकू को खरीदा किसने? मैंने आपके पिंकू को खरीद लिया है। लिसन, इस घर का पेंट बहुत ही ज्यादा पुराना हो गया, लाइक ओल्ड फैशन यू नो, तो इसे बदलना होगा। ईयू, ये फर्नीचर कितना ज्यादा टैकी है, इसे भी चेंज करना होगा। ओके मैम। कम 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 कम, ये सब चेंज कर दो। ये कौन रखता है? एंड ये टेबल क्लॉथ, लाइक सीरियसली टेबल क्लॉथ कौन रखता है? इसे भी चेंज कर दो, सब चेंज कर दो, वो भी चेंज कर दो, वो भी चेंज कर दो, सब चेंज कर दो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग सब? लिसन ओल्डी, अब मैं आपके साथ इस घर में रहने वाली हूँ, तो चीजें भी मेरे स्टैंडर्ड्स की होनी चाहिए यू नो। इसीलिए मैं आपका जो ये कबाड़ फर्नीचर है ना, वो गरीबों को डोनेट कर रही हूँ। क्या ये क्या कर रही है? हाँ? क्या हुआ? लिसन, चेक ना, ओल्डीज को एक्सचेंज करने का कोई ऑफर चल रहा है? नो मैम, इंसानों के लिए कोई ऑफर नहीं है। ओह गॉड, माय बैड। क्या है ये? क्या कर रही हो? ये क्या कर क्या रही है? कुछ देख रही हो मेरे पर? ये पापा को क्या कर रही हो ये? एक्चुअली ओल्डी, मुझे ना ओल्डी से ना एलर्जी है। मुझे उनसे ना बदबू आती है। अरे तुम रोहित, तुम तो सो रही थी ना? हाँ नाहर जी, पर लल्ला ने मुझे सही वक्त पर जगा दिया। लल्ला ने? सॉरी नाहर जी, वो पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई थी। चलिए ना हम चलते हैं, वरना अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो जाएंगे। चल तो देंगे, लेकिन पक्का तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ नाहर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो गर्मी थोड़ी ज्यादा है ना, शायद इसीलिए मेरा थोड़ा सर घूम गया, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए चलते हैं। अरे रूही, तुम क्यों जा रही हो? तुम्हें अगर वहाँ चक्कर आ गया तो नाहर अकेला क्या करेगा? बच्चे को संभालेगा या तुम्हें देखेगा? नहीं नहीं दादी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी मैं अपने बच्चे के साथ इतना कीमती पल बिल्कुल मिस नहीं कर सकती। मैंने ऑलरेडी पहले ही बहुत कुछ मिस कर दिया, जैसे कि इसकी पहली करवट, इसका पहला कदम, इसका पहला शब्द, इसकी पहली मुस्कान, और ना जाने क्या क्या। मैं और कुछ भी मिस नहीं करना चाहती। चलिए नाहर। रूही, तुम्हें बहुत वीकनेस लग रही है ना? रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए नींबू पानी बना कर लेकर आती हूँ। हाँ, पलक बहू, ये क्या बदतमीजी है? ये किस तरह का बर्ताव कर रही है हमारे साथ? दादू, मैं अभी समझाती हूँ। लीजा, मतलब क्या? अगर तुम्हें पिंकू जी को इम्प्रेस करना है ना, तो तुम्हें दादू और दादी को भी अपनाना होगा। यू, ऐसा है क्या? ओके,
तो मैं इन दोनों को इस घर में रहने की परमिशन दे दी हूँ। परमिशन? अब होती कौन है परमिशन देने वाली हमें हमारे घर में रहने की? ये हमारा घर है, समझिए आप? हाँ। और हम तय करेंगे कि यहाँ पे कौन रहेगा और कौन नहीं। आप नहीं रहेंगी यहाँ पे। हाँ? आप जाइए यहाँ से बाहर। पूनम, अरे आप खड़ी क्या है? फोन कीजिए पुलिस को। जी जी जी, पुलिस को फोन कर। हाँ करिए ना। वेट ओल्डी, वेट, आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हैं? जस्ट चिल। एक्चुअली इस सिटी के जो कमिश्नर है ना, वो मेरे डैड के बेस्ट फ्रेंड है। तो लाइए, मैं कॉल कर देती हूँ, आप डायरेक्ट बात कर लीजिए। ईयू, करिए फोन। पटक दिया मेरा फोन। हेलो कमिश्नर अंकल। अंकल, आपको पता है मेरे साथ यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? इतना महंगा फोन, अमीर फोन, इसे क्यों तकलीफ दे रही हो बेटा? सेक्रेटरी जी, असिस्टेंट मैडम। अरे बेटा, जरा सी तो बात है, इसके लिए तुम अपने अंकल जी को इतनी तकलीफ देने की क्या जरूरत है? आपस की बात है, हम ही संभालेंगे। सुनो बेटा, ये घर तुम्हारा है। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा इस घर में। How you told me? जैसा मैं चाहूंगी बिल्कुल वैसा होगा। Yes, listen. अरे तुम्हारी उस बेहोशी की दवाई का कुछ असर नहीं हुआ रूही पर, तो ये गोली क्या काम करेगी? चलो ये 3-4 गोलियां डालो, तब कुछ जाकर काम बनेगा। दादी, कहीं इतनी सारी गोलियों के चक्कर में रूही 3-4 दिन तक ना सोती रह जाए। अरे अच्छा है ना, 3-4 दिन तक उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। कहीं इसने सुन तो नहीं लिया? फिर से ये बुढ़िया अग्नि के साथ है। अब एक गिलास उठाने के लिए 4 हाथ तो लगते नहीं है। पक्का ये दोनों कुछ करने वाली हैं। थैंक यू दादी। चलो चलो, बन गया, अच्छे से बन गया। पता था इन लोगों का ईमान तो 50 की नोट पे भी डगमगा जाएगा। 50 का नोट? पर बड़े लोगों की बात ही अलग है, ये पैसे गिनते नहीं उड़ाते हैं। खैर मुझे क्या, मेरा तो फायदा हो गया, इसको बांध लेती हूँ। ये लो, पी लो। एक सेकंड, पानी में कुछ है। मैंने तो दवाई अच्छे से खोली थी, कहीं कोई गोली गलती से रह तो नहीं गई। हे भगवान, आर को पता चला तो मेरा इस घर से छुट्टी। नींबू के बीज है।
अग्नि, क्या हुआ अग्नि? तुम आओ इधर, यहाँ बैठ। क्या हुआ अग्नि? अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक हो ना? हाँ शायद वो सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है ना, इस वजह से चक्कर आ गया। डोंट वरी, आई एम फाइन। अरे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझसे ज्यादा जरूरत तो तुम्हें है नींबू पानी की। लो। नहीं अब रूही, ये नींबू पानी तुम पी लो ना, अग्नि को मैं दूसरा बना के दे दूंगी। नहीं दादी, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। और देखिए ना, अग्नि को चक्कर आ रहा है। अग्नि लो। नहीं मैं ये नहीं पी सकती। मेरा मतलब है कि मैं ये कैसे पी सकती हूँ? तुम बाहर जा रही हो ना रूही, हॉस्पिटल, तो मैं तो घर में ही हूँ। मैं दोबारा बना के पी लूंगी ना, तुम पी लो। अग्नि, रूही बाहर नारियल पानी पी लेगी ना। देखो तुम जिद मत करो, ये नींबू पानी तुम पी लो, पियो। हाँ। क्या हुआ अग्नि? कहीं तुमने पानी में कुछ मिलाया तो नहीं? ये तुम क्या कह रहे हो नार? तो पी क्यों नहीं रहे हो? हो गया सत्यानाश। हो गया सत्यानाश। पी लिया। कुछ था क्या इसमें? नाहर, रूही, अरे तुम लोग जाओ ना, लल्ला को वैक्सीनेशन देना है ना। जाओ जल्दी जाओ, देर नहीं हो रही। हाँ दादी। नाहर जी चलिए। चले, बाय बोलो। बाय 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 बाय। अग्नि, सुबह से तो अच्छी भली थी, फिर ये अचानक चक्कर कैसे आने लगे तुम्हें? दादी, वो रूही को रोकने के चक्कर में और नाहर के साथ बाहर जाने की खुशी में मैं खाना पीना ही भूल गई, इसलिए मुझे चक्कर आ गया दादी। उस चक्कर के चक्कर में ना मेरे सर पे अभी एकदम चक्रव्यूह घूम रहा है दादी। दादी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ दादी, इससे पहले मैं यही सोच रहा हूँ, मुझे जाने दो दादी। इधर नहीं उधर। छोटी मोटी बातों से कुछ नहीं होने वाला। रूही को बच्चे से दूर करने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। आज तो मैंने अपने लाडोसा की पसंद का सारा कुछ बनाया है। हाँ। थैंक यू दादी। अच्छा है ना? तेको पसंद है भिंडी? अरे वाह, ये सब कुछ मैंने अपने पोते और अपने पति के लिए बनाया है। जिसे कुछ भी खाना हो वो रसोई में जाए और खुद से बनाए और खाए। लिसन ऑल दी आंटी, ये खाना कितना ज्यादा ऑयली है, इससे मेरे पिंकू की
हेल्थ खराब हो जाएगी। यू नो व्हाट, इतना ऑयली खाना तो मेरे घर के सर्वेंट्स भी नहीं खाते। बस करो तुम। ओ मैडम, क्या नाम है तुम्हारा? नीजा, लेजा? लीजा। हाँ, जो भी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी जिस तरह से बात करने की? और लिमिट में आके बात करो, ठीक है? किसी ने सिखाया नहीं कि बड़ों से किस तरह से बात की जाती है? मैं तो बस इन ओल्डीज की हेल्थ के लिए वरीड थी, यू नो। एंड लिसन ओल्डी आंटी, ये सारा ऑयली खाना ले चाहिए एंड टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट बना के लाइए। नाउ गो फास्ट। तुम बुद्धि कौन हो हमारी पूनम जी पे इस तरह से हुक्म चलाने वाली? तो हमारे घर से बाहर निकलो यहाँ से। दादू, अगर लीजा इस घर से जाएगी तो मैं भी इस घर से चली जाऊंगी। मैं रोका किसने? तो जाओ भाई। तो दादी जी, मैं ना इस घर से 5 करोड़ लेके ही जाऊंगी। अरे, आप अभी तक यहाँ पे वेट कर रही हैं? टेस्टी एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट बना के लाइए। गो फास्ट। पिंकू, कम सिट हियर। दूर रहिए मुझसे जरा। You sit there, okay? I will sit here. अरे मेरा शेर, मेरा बेटा कहाँ है? चलो पापा के पास आ जाओ। पापा को परेशान नहीं करते। ओए, क्या? बोलो पापा। बोलो पापा बेटा, कहाँ हो आप? तुम लोगों को क्या लगता है मैं पकड़ नहीं पाऊंगा? तुम लोग कहाँ छुपे हुए हो? मुझसे बच के कहाँ जाओगे बच्चू? पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। नहार जी, ये क्या बात है? आपने चीटिंग की। चीटिंग? ये क्या बात हुई? मतलब पकड़ी गई तो चीटिंग है? चीटिंग? कैसे चीटिंग? चीटिंग ही तो है, वरना आप ऐसे मेरे पीछे कैसे आते? तो क्या है ना जाने मन, तुम्हारे मोहब्बत की खुशबू से ये आशिक खींचा चला आया। समझी बेटा? लल्ला, तुम अपने पापा की तरह इंटेलिजेंट बनना, स्मार्ट बनना, हैंडसम भी बनना, पर चीटर कभी मत बनना। अरे रूही, ओके ओके सॉरी, सुनो तो मेरी बात तो सुनो। बेटा पापा के पास आओ। रूही, अब वो लल्ला के खाने का टाइम हो गया है। मैं अभी इसके लिए खिचड़ी बना कर ले आती हूँ। अग्नि, हाँ रहने दो। इसका रूटीन मुझे समझ में आ गया है, इसीलिए मैंने खिचड़ी बनाकर पहले से ही ठंडा होने को उस टेबल पर रख दिया था। ठीक है, फिर मैं खिला देती हूँ। लल्ला, आजो बेटा, आजो, आजो। लल्ला जिद नहीं करते बेटा, आजा। एक मिनट लल्ला, अब मेरा लल्ला खिचड़ी खाएगा, है ना? ये लो, लो बेटा, ऐसे नहीं करते बेटा, लो। अग्नि, लगता है लल्ला अभी मस्ती के मूड में है। तुम मुझे दे दो, मैं इसे खेलते खेलते खाना खिला दूंगी। आओ, ला। चलो चलो चलो। ये देखो, ये देखो। पीकू! जब तक ये लल्ला रूही से चिपका रहेगा,
मैं इस घर में अपनी जगह नहीं बना पाऊंगी। मन तो कर रहा है इस रूही का सिर फोड़ दूं। लीजा पिज़्ज़ा की बच्ची को मजा नहीं चखाया तो पूनम मेरा नाम नहीं। अरे मैंने इतनी मेहनत से इतने प्यार से खाना बनाया, सब खराब करके रख दिया। अब उसका पेट ना खराब किया तो कहना कुत्ते अपना पेट लेकर। लेके आती हूँ एक दूसरे रंग की। लीजा पिज़्ज़ा तेरे पेट खराब की तैयारी। दादी दादी आप यहाँ गुलेल खेल रही हैं और आपको पता है अंदर रूही बच्चे से इतना ज्यादा चिपक गई है कि अब लल्ला मेरी गोदी में नहीं आ रहा है। नहार की तरह ना वो भी उसका दीवाना हो गया है। दादी अब प्लीज अब जल्दी कुछ करिए प्लीज। अग्नि वो कांच गिरे ना, जाओ जाकर उठाओ। क्या सुना नहीं तुमने? वहां कांच गिरे हैं ना, जाओ जाकर उठाओ। ये लीजिए। अब तुम जाकर चॉकलेट लेकर आओ। क्या दादी आप लल्ला की चॉकलेट में कांच का टुकड़ा डालकर उसको खिलाएंगी? जितना बोला गया है ना उतना करो। अपने घुटनों पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। जाओ। लल्ला ज्यादा बदमाशी नहीं, बस 2 मिनट दे दो बेटा, उसके बाद मम्मा तुम्हारे साथ बहुत खेलेंगी, ठीक है?
लला, ये ले, ये खाओ खाओ खाओ। लल्ला, मैं तो यहाँ हूँ, फिर आप उधर कहाँ देख रहे हो? ये आवाज कैसी थी? ये बॉल यहाँ कैसे है? खैर, मेरा काम तो खत्म हो गया। अब जाकर थोड़ी देर लल्ला के साथ खेल लेती हूँ। बहुत देर से लल्ला अकेला खेल रहा है। सेहत से भरपूर टेस्टी नाश्ता ये तुम्हारे लिए बेटा, अरे मेरे लाडे सा के लिए। वैसे ओल्डी आंटी, आप इतनी भी बुरी नहीं हो जितनी दिखती हो। हाँ, अभी तुम मुझे जानती ही कहाँ। मतलब ये कि मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ, बहुत 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 अच्छी हूँ, इसीलिए तो इतना अच्छा अच्छा नाश्ता तुम सबके लिए बना कर लाई हूँ। खा लो जल्दी से, नहीं तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। ओके, खाओ 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 खाओ। वाओ, मैं भी उतनी बुरी नहीं हूँ जितनी आपको लगती हूँ। आपने इतनी मेहनत से हम सब के लिए इतना टेस्टी और हेल्दी सैंडविच बनाई है, तो फर्स्ट पिक तो आप ही को खानी चाहिए। खाइए ना। क्यों, क्या हुआ? कोई टेंशन है आपको? तो सुनो डी आंटी, अगर आप ये सैंडविच नहीं खाएंगी तो मैं सैड हो जाऊंगी और ऐसे ही आपका मुंह पकड़ के खड़ी रहूंगी। ये मिला शेर को सवा शेर। पक्का दादी ने कुछ गड़बड़ की होगी इस सैंडविच में, सभी खाने से कतरा रहे हैं। ये साउंड कैसा आ रहा है? अरे काम ही याद आ गया मुझे। ये
नहीं आंटी, वेट। ओल्डी आंटी, एक बाइट एनफ नहीं है। वेट। हाँ, एक बाइट एनफ नहीं है? अरे नहीं, ना 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 ना, ना। मुझे जरूरी काम याद आ रहा है, मैं वही करना है मुझे। मैं आ रही, तुम कहाँ हो? ये क्या हुआ? ओह, लगता है आंटी को अपने हाथ का टेस्टी और हेल्दी सैंडविच पसंद नहीं आया। ये क्या है माँ? रूही की लापरवाही का सबूत। हमारा लल्ला अभी ये खिलौनों के टुकड़े निगलने वाला था और रूही को खबर भी नहीं थी। नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। चुप, एकदम चुप। तुम्हें पता भी है अगर लल्ला ये खिलौने का टुकड़ा निगल लेता तो उसकी सांसें रुक जाती। ऐसे पालोगी तुम लल्ला को? ये तो भगवान का शुक्र है कि कोई अनर्थ नहीं हुआ और मेरा परपोता सलामत है। दादी ने कितने सफाई से उस खिलौने के टुकड़े से चॉकलेट साफ कर ली और रूही पे इल्जाम लगा दिया। दादी, मैं उसके हाथ से वो खिलौना लेने ही जा रही थी, तब तक आपने। बस रहने दो तुम। अगर तुमने लल्ला को जन्म दिया होता ना तो अब ये बहाने बनाने की नौबत नहीं आती। तुम अच्छे से ख्याल रखती उसका। समधन जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? माना कि रूही ने लल्ला को जन्म नहीं दिया, लेकिन लल्ला में अंश तो है ना रूही का। ये देखो, 100 चूहे खा के बिल्ली चली तीरथ करने। मैं तो भूल ही गई थी कि बेटी में तो माँ के गुण ही आएंगे ना। अरे जो औरत अपने पेट के जने बच्चे को कचरे के ढेर में फेंक सकती है तो उसकी बेटी से हम क्या उम्मीद करें ममता की? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।